सारे गांव में बदलू मुझसे सबसे अच्छा आदमी लगता था। किसको अच्छा लगता था? कामता नाथ जी को। यह पाठ है लाख की चोरियां, कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत से लिया गया पाठ है। कामता नाथ जी इसके लेखक हैं और वो अपना एक संस्मरण बताते हैं, याद ताजा करते हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही होता था कि मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। तो जो लेखक हैं वो अपने मामा के घर जाते थे। वहां पे एक व्यक्ति था बदलू, जो कि लाख की चूड़ियां बनाता था और उन्हीं लाख से वो छोटी छोटी गोलियां बनाकर लेखक को देता था। वो कहते हैं कि मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए, बदलू मामा कहना चाहिए, लेकिन वो बदलू मामा नहीं कहते थे, वो सिर्फ काका कहते थे, क्योंकि गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, तो लेखक भी बदलू काका कहते थे। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी रहती रहती जिसमें वो लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 5-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रही होती थी। मुंगेरिया कहते हैं जिस पर कांच को पिघलाकर या फिर लाख को पिघलाकर गोल करा जाता है। एक बेलन के समान होती है, आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती है। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात उन पर रंग करता था। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था। मछिए जो बैठने का स्थान होता है, उस पर बैठकर किया करता था। बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रहता था, बीच बीच में से पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कह देता था। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता था। मछिया हम पहले जान चुके हैं बैठने का स्थान। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़ी चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। बदलू मनीहार था। मनीहार उन्हें ही कहते हैं जो चूड़ियां बनाते हैं और चूड़ियां पहनाते हैं। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक अर्थात बदलू के पिता और उनके पिता और उनके भी पिता हमेशा से ये कार्य करते आए हैं, अर्थात यह पैतृक पेशा है। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत अर्थात बिक्री। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता। कभी तक उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बड़ा सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ देता था। जीवन भर चाहे कोई मुझे मुफ्त चिड़िया जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहे लग गए अर्थात मुहावरा है। बड़ी मिन्नतें करनी पड़ी और बहुत मेहनत करनी पड़ी। विवाह के इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घर वाले को भी सारे वस्त्र मिलते, उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में
उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर उड़ जाता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी घर वालों के बारे में, कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि संसार में कि शहर में सब चूड़ियां कांच की चूड़ियां पहनते हैं। वो उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां इतनी नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू अपनी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उनकी कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ दो चार आम खा आता मैं। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना लेता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहीं रहकर स्कूल खोलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के घर नहीं जा सका, गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव के लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। विरले ही हाथ में मैंने लाख की चूड़ियां दी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थी, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करानी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा उससे मिल लाऊं। तब शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब एकदम बोला, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिनों बाद आए गाँव। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठती हुई उत्तर दिया। फिर कुछ देर शांति हुई। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी माथिया ही नजर आई न ही भक्ति। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं भैया, काम तो कई साल से कर रहे हैं। मेरी बुनाई का गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसकी खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उससे दमा है। अस्थमा के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, पसली खांसी है। यह महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन से ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई और बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए गए हैं। कुछ देर फिर शांति रही और मुझे ठीक नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए कहा, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे गले दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन बहुत याद आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता।
इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डालिया में ढेर से आम ले आई। यह बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम खपत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 2-4 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे है, इसी साल ही है पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर छिटक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर बाद चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। आशा है आपको यह कहानी लाख की चूड़ियां संदेश तो अच्छी लगी होगी। वीडियो को पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और ज्ञान सागर में बने रहिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। अगर आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर कराना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।